उसकी हमने हिम्मत ना करें और वो दुनिया से चल बसे, फिर हमारे पास में रोना पीटने के अलावा कुछ बाकी नहीं रहता। मैं 4 मिसरों में ये बात वाज़ेह करता हूँ। बैठा था वो बीमार मुकद्दर दिए, बैठा था वो बीमार मुकद्दर, बैठा था वो बीमार मुकद्दर दिए हुए, कोई ना फिर सका उसे दर्दर लिए। बैठा था वो बीमार मुकद्दर लिए हुए, कोई ना फिर सका उसे दर्दर लिए हुए। और वक्ते नज़ा में तरसा बहुत बूंद बूंद को, वक्ते नज़ा में तरसा बहुत बूंद बूंद को, मरने के बाद आए समंदर लिए हुए। बहुत अच्छे साहब, बहुत शुक्रिया। मरने के बाद आए समंदर लिए हुए। ऐसी हवाले से शेर 4 में पेश करता हूँ। प्याला जो भरा गम का छलकता जरूर है, प्याला जो भरा गम का छलकता जरूर है, गुर्बत के अंधेरे में सिसकता जरूर है, गुर्बत के अंधेरे में सिसकता जरूर है। खुददार को झुकाती है मजबूरियां मगर, खुददार को झुकाती है मजबूरियां मगर, फैलाते वक्त हाथ झिझकता जरूर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से मैं इसको रिवायती शायरी कहते हैं, शुरू करता हूँ। शिद्दत गम से अगर दिल निकल गया होता, मैं चाहता हूँ दिल निकल गया होता, शिद्दत गम से अगर दिल निकल गया होता, शिद्दत गम से अगर दिल निकल गया होता, न कि जाल से कब्जा निकल गया होता। बहुत अच्छा शेर कहा दोस्तों, मैंने बड़े अच्छे शेर, बड़े अच्छे दोस्तों, उनके हौसलों को बुलंद करते भरपूर। शिद्दत गम से अगर दिल निकल गया होता, अना के जाल से कब्जा निकल गया होता, नजर में फिक्र में इस बात से रही उजलत, नजर में फिक्र में इस बात से रही उजलत, जरा सी देर में मौसम बदल गया होता। बहुत शुक्रिया। जरा सी देर में मौसम बदल गया होता, अदाए हुस्न अगर होती मेरे लफ्जों में, कहा देता है, अदाए हुस्न अगर होती मेरे लफ्जों में, गजल के साँचे में अब तक के ढल गया होता, गजल के साँचे में अब तक के ढल गया होता। अगर इरादा शरीयत के साथ नहीं रहता, तो मैं कराम क्या कहते हैं शेर पर गौरव मत करना, अगर इरादा शरीयत के साथ नहीं रहता, जहाँ में तस्करा अपना भी जल गया होता, जहाँ में तस्करा अपना भी जल गया होता, अब किसी का कर्ज उठाने का ना रहता वादा, किसी का कर्ज उठाने का न रहता बाकी, ऐ काश गिरने से पहले संभल गया होता, ऐ काश गिरने से पहले संभल गया होता। अरे मतलब पेश कर रहा हूँ। राज फिर राज नहीं रहता, पता हो जाता। और ये शेर ठाकुर जी सिलसिला आज भी जुड़ता नहीं दिलों का, तो सिलसिला सब इसमें शरीक हो जाओ शेर के अंदर। जी बिल्कुल। सिलसिला आज भी जुड़ता नहीं दिलों का, तो रिश्ता फिर प्यास का पानी से जुदा हो जाता, रिश्ता फिर प्यास का पानी से जुदा हो जाता। डॉक्टर कबर स्वरूप, आप डॉक्टर, तूने समझा ही नहीं मुझको मसीहा, तूने समझा ही नहीं मुझको मसीहा। मैं इसलिए कहा कि एक अच्छी शायरा भी है और एक अच्छी डॉक्टर भी है। तूने समझा ही नहीं मुझको मसीहा अपना, दर्द बनकर मैं तेरे दिल की दवा हो जाता, दर्द बनकर मैं तेरे दिल की दवा हो जाता। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बतें हैं। तो मैं सीधे सीधे तरन्नुम में हमारे ऐसा दोस्तों का हुक्म है कि गजल पढ़े। जी अजायब
हवाओं तुम सब शरीक हो जाओ, मुझे बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह कदर। जी हवाओं तुम धीरे धीरे चलना, नजर से उसको गिरा न देना। हवाओं तुम धीरे धीरे चलना, नजर से उसको गिरा न देना। हवाओं तुम धीरे धीरे चलना, नजर से उसको गिरा न देना। घटेगी कीमत ज़माने भर में, घटेगी कीमत ज़माने भर में, नकाब से उठा न देना। हवाओं तुम धीरे धीरे, हवाओं तुम धीरे धीरे चलना। ऐसा लग रहा है मुझे अब मजा आ रहा है कि नहीं? ये रात ये दिन सितम में तेरे, गुजार दूंगा है मेरा वादा। ये रात ये दिन सितम में तेरे, गुजार दूंगा है मेरा वादा। मगर ये डर है कि मेरी बातें, मगर ये डर है कि मेरी बातें कहीं भी जाके सुना न देना। धीरे धीरे बहुत बहुत शुक्रिया। एक माहौल बन गया है, खुदा का शुक्र है। नहीं है तुमसे कुछ और कहना, भाई बातें निकालना पड़ेगी। नहीं है तुमसे कुछ और कहना, जो कहना है बस यही है कहना। नहीं है तुमसे कुछ और कहना, जो कहना है बस यही है कहना। मोहब्बतों में जो दिन भी गुजरे, मोहब्बतों में जो दिन भी गुजरे, उसे कभी तुम भुला न देना। हवाओं तुम धीरे धीरे चलना, हवाओं तुम धीरे धीरे चलना। भाई ने मुबारकबाद दिए, अच्छा लगा उनको ये शेर, पुराने दिन याद आ गए। अब ये शेर सुनो। ख्याल रखना, ख्याल रखना भड़क न जाए, भड़क गई तो मजा ही क्या है। सब मिलके मजा में शेर। भड़क न जाए, ख्याल रखना भड़क न जाए, भड़क गई तो मजा ही क्या है। तभी तभी सी चिंगारी है ये, उसे अब कोई हवा न देना। हवाओं तुम धीरे धीरे चलना, हवाओं तुम धीरे धीरे चलना। और ये आखिरी शेर हमारे दाइस पर बैठे हुए इतने शोरा कराम है, सबकी नजर जी इरशाद। शराब अपने होया पराए, सभी से रोशन हुई है महफिल। शराब अपने होया पराए, सभी से रोशन हुई है महफिल। शराब अपने होया पराए, सभी से रोशन हुई है महफिल। जहाँ जहाँ पे जो जल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे जो जल रहे हैं, किसी को आकर बुझा न देना। हवाओं धीरे धीरे चलना। अज़ीज़ मोहतरम, मुशारा कमेटी के तमाम जिम्मेदारों को
मैं मेरे तख्त पे बैठे हुए तमाम उर्दू के मुजाहिदों खादिमों की जानिब से मुबारकबाद देते हुए जनाब ज़मीर अहमद साहब को ढेर सारी मुबारकबाद देते हुए इस शेर के साथ के सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना। ये मशगला नहीं, मरहम है दिल के जख्मों का, तमाम रात सितारों से गुफ्तगू करना, तमाम रात सितारों से गुफ्तगू करना। हाज़रीन मोहतरम, आइए, बड़ा अच्छा माहौल ज़मीर अहमद साहब ने दिया आज के मुशायरे को। मैं मेरे बुजुर्गों की जानिब से भी उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। इस वक्त मुझे ज़िया पाकिस्तानी का इन बुजुर्गों के पाकीज़ा मुक़द्दस चेहरों को देखकर एक शेर याद आ गया कि ऐसिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐसिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये सजर कट जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये सजर कट जाएगा। फिर यूपी की सरजमीन से हमारी माओ के लिए एक शायर ने शेर कह दिया, अगर अल्लाह चाहता तो जन्नत को माँ की हथेलियों में रख सकता था, अल्लाह अगर चाहता तो माँ की पेशानी माँ के माथे पे रख सकता था। अल्लाह का भेद अल्लाह ही जाने कि अल्लाह ने जन्नत को माँ के तलवों के नीचे रखा है। शायर शेर कहता है कि पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, पढ़ के देखो किताबे हस्ती में माँ से और प्यारा नाम क्या होगा, और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मुकाम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। हाजिर आइए, इस वक्त ज़मीर अहमद साहब को मुबारकबाद इसलिए उनको मुशायरों को बड़ा अच्छा माहौल उन्होंने दिया कि मेरी फरियाद को आवाज के खाने में रखा है, मेरी फरियाद को आवाज के खाने में रखा है, हुकूमत ने मुझे इमदाद के खाने में रखा है, मेरी आवाज को फरियाद के खाने में रखा है, हुकूमत ने मुझे इमदाद के खाने में रखा है। और ये तेरे पाँव में घुंघरू, ये तेरे पाँव में घुंघरू मुझे देखे नहीं जाते, गजल मैंने तुझे औलाद के खाने में रखा है, गजल मैंने तुझे औलाद के खाने में रखा है। हाज़िर मोहतरम, इसी कबील, इसी ज़मीन, इसी रंग का शेर कहने वाला तहफ़ुल लफ्ज़ का वो मुनफरिद लबो लहजे का शायर जो सुलगते चीखते खुरेज मंजरों को जब बड़ी करीब से देखता है तो जिसकी कलम से इनकलाब बर्पा होता है। इस वक्त में हमारे महाराष्ट्र का एक शहर है धूलिया, जहाँ उनके वालिद मोहतरम की जिस तरीके से आज गोलकोट वालों ने ये उर्दू महफिल सजाई है, ऐसी सैकड़ों नशिस्तों और मुशायरों का इनेकाद करने वाले मेरे मोहतरम अब्दुल रज़ाक अनवर धूलियावी, उनके साहबजादे जो पूरे मुल्क में तहफ़ुल लफ्ज़ के नाम से, इनकलाब बर्पा कर देने के नाम से, जगह देने के नाम से, उजागर कर देने के नाम से हमारे माशरे में कितनी बुराइयां हैं, हमारा चेहरा कितना दागदार है, हमारे दामन पे कितने दाग लगे हुए हैं, इन बातों से हमें आश्ना करने वाला शायर मोहतरम मतीन अनवर साहब को मैं इस वक्त इन मिसरों से आवाज दे रहा हूँ कि हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए, हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। अब तुम रखो ये पीले मफलर और खाकी चड्डियां, हम पुराने हैं हमें पगड़ी पुरानी चाहिए, हम पुराने हैं हमें पगड़ी पुरानी चाहिए। और सिर्फ कब्रों की ज़मीनें देख मत बहलाइए, राजधानी दी थी हमने राजधानी चाहिए। हाज़रीन, मुशायरों को जिंदगी देने वाला, बुलंदी देने वाला, कामयाबी की, मुशायरों की कामयाबी की जमानत बनने वाला शायर आपका मेहमान शायर मतीन अनवर धूलियावी, भरपूर तालियों में अपने आवाज़ लेके अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
बानियानी मुशायरा को जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई और 4 मिसरे सीधे सीधे तमाम सामईन आप लोगों की जानिब से 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, शोहरत के लिए गंदी सियासत नहीं करते। अच्छा, बहुत अच्छा वकील भाई बाबा। मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, शोहरत के लिए गंदी सियासत नहीं करते। हम अपनी हिफाजत यहाँ खुद करते हैं, क्योंकि कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते। मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, शोहरत के लिए गंदी सियासत नहीं करते। हम अपनी हिफाजत यहाँ खुद करते हैं, क्योंकि कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते, कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते। और ये 4 मिसरे फिर मेरी कौम की जानिब से पेश कर रहा हूँ। खासतौर से नौजवान दोस्तों कि बांधकर सर से कफन जब हम जियाले आएंगे, देशभक्ति के ताल्लुक से ये जियाले आएंगे मेरे नौजवान दोस्तों की जानिब से कि बांधकर सर से कफन जब हम जियाले आएंगे, अमन और इंसाफ के हर सू उजाले आएंगे। बांधकर सर से कफन जब हम जियाले आएंगे, अमन और इंसाफ के हर सू उजाले आएंगे। और आज आई देश पर तो सबसे पहले देखना, सर कटाने 313 ही आज आई देश पर तो सबसे पहले देखना, सर कटाने 313 ही वाले आएंगे, सर कटाने 313 ही वाले आएंगे। और देखिए अभी हम आरक्षण मांग रहे हैं 5%, लेकिन हम कोई भी अपना जायज हक मांगते हैं तो हमें अजीब अजीब नजरों से देखा जाता है। इसी पस मंजर में मैंने ये 4 मिसरे कहने के लिए कोशिश की। मुलाहिजा फरमाएं कि चढ़ते हुए सूरज के पुजारी नहीं हैं हम, चढ़ते हुए सूरज के पुजारी नहीं है हम, सांपों को कुचलते हैं मदारी नहीं है हम, चढ़ते हुए सूरज के पुजारी नहीं है हम, सांपों को कुचलते हैं मदारी नहीं है हम। और नफरत से हमें देखो ना दिल का परस्तो, हक मांगते हैं अपना भिखारी नहीं है। चढ़ते हुए सूरज के पुजारी नहीं है हम, सांपों को कुचलते हैं मदारी नहीं है हम। और नफरत से हमें देखो ना फिर का परस्तो, हक मांगते हैं अपना भिखारी नहीं है हम। ये 4 मिसरे फिर मेरी कौम की जानिब से आज जनाब श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के नाम बुलाया जाता है कि मुश्किल है ये बहुत, इसे आसान तो बना, अर्ज़े वतन का हमको निगहबान तो बना। मुश्किल है ये बहुत, इसे आसान तो बना, अर्ज़े वतन का हमको निगहबान तो बना। और फिर अच्छे दिन भी आएंगे भारत में, देखना एक बार राजधानी में सुल्तान तो बना। मुश्किल है ये बहुत, इसे आसान तो बना, अर्ज़े वतन का हमको निगहबान तो बना। फिर अच्छे दिन भी आएंगे भारत में, देखना एक बाहर राजधानी का सुल्तान तो बना। और मौजूद सामने गिराम देखिए, हमारे भारत में 98% लोग अमन पसंद हैं, जो 2% हैं जो अपने फायदे के लिए हमें आपस में लड़ाते हैं। मैं 4 मिसरे वो 2% के लिए कह रहा हूँ जी कि जो माया जाल से आजाद हो नहीं सकते, जाल से आजाद हो नहीं सकते, कसम खुदा की वो आबाद हो नहीं सकते। जो माया जाल से आजाद हो नहीं सकते, कसम खुदा की वो आबाद हो नहीं सकते। और हमें लड़ाते हैं मजहब के नाम पर, जो यहाँ वो अपने बाप की औलाद हो नहीं सकते।
नाम पर जो यहाँ वो अपने बाप की औलाद हो नहीं सकते। और गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम पर्सनल्ला में तब्दीली की बात कही जा रही थी। 4 मिसर पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। जी अर्ज़ करता हूँ कि हसद, कीना, तकब्बुर, बुग़्ज़, नफरत भूल जाओगे। ये ताकत, ये अदावत, ये शरारत भूल जाओगे। हसद, कीना, तकब्बुर, बुग़्ज़, नफरत भूल जाओगे। ये ताकत, ये शरारत, ये ताकत, ये अदावत, ये शरारत भूल जाओगे। और शरीयत में कोई रद्दो बदल करना नहीं, वरना खुदा की मार खाओगे, सियासत भूल जाओगे। शरीयत में कोई रद्दो बदल करना नहीं, वरना खुदा की मार खाओगे, सियासत भूल जाओगे। खुदा की मार खाओगे, सियासत भूल जाओगे। और ये 4 मिसरे मैंने बेटियों के ताल्लुक से कहने की कोशिश की है। यहाँ पर मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, मुलाज़ा फरमा लीजिए। एक मंजर पेश करने की कोशिश की है। देखिए बेटी के ताल्लुक से 4 मिसरे के हिकमत से सर कुचलती है नफरत के सांप का, खुशियों से ये सजाती है घर बार आपका। हिकमत से सर कुचलती है नफरत के सांप का, खुशियों से ये सजाती है घर बार आपका। और बेटे तो सारे सो गए चादर को तान कर, और बेटी सर दबाती रही अपने बाप का। हिकमत से सर कुचलती है नफरत के सांप का, खुशियों से ये सजाती है घर बार आपका। और बेटे तो सारे सो गए चादर को तान कर, और बेटी सर दबाती रही अपने बाप का। और बेटी सर दबाती रही अपने बाप का। ये 4 मिसरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम के हालात को मद्देनजर रखते हुए इस्लामी तारीख के हवाले से ये 4 मिसरे मेरी कौम के पैगाम मुलाज़ा फरमाएं कि तख्त और ताज को ठोकर से उड़ाने वाले, तख्त और ताज को ठोकर से उड़ाने, हम हैं साहिल पे सफीनों को जलाने वाले। तख्त और ताज को ठोकर से उड़ाने वाले, हम हैं साहिल के सफीनों को जलाने वाले। और एक मरकज पे जो आ जाए हमारी मिल्लत, खुद ही मिट जाएंगे फिर हमको मिटाने वाले। एक मरकज पे जो आ जाए हमारी मिल्लत, खुद ही मिट जाएंगे फिर हमको मिटाने वाले। हर पे आखिर ये 4 मिसरे गुज़िश्ता दिनों एक आवाज उठी थी, मुलाज़ा फरमाइए 4 मिसरे कि इश्क़ वफा में हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं। इश्क वफा में हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं। देश की खातिर जीना मरना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ वफा में हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं। देश की खातिर जीना मरना सबके बस की बात नहीं। और जिस पे करम होता है खुदा का, उसके बस में है, वरना 10-10 बच्चे पैदा करना सबके बस की बात है। मैंने जब देखा मेरी दिगर सारी बेटियों को, मेरी बहनों को, मुझे मुजाहिद मेयर साहब ने बताया कि हमारे शहर में, हमारे घरों से हमारी बेटियां मुशायरे को सुनने के लिए आती हैं। मैं बहुत खुश और मुतमईन हुआ। वहीं हमारे अपने शहर के दिगर सारे बुजुर्ग नौजवान हमें देख भी रहा है, मदीन अनवर साहब को मुबारकबाद देते थे। और आज का ये मुशायरा गोलकोट एजुकेशन सोसाइटी के तमाम अरकान जिम्मेदारान उनकी ओर से उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं कि यूं ही तो नहीं मिलती दस्तार जमाने में, यूं ही तो नहीं मिलती दस्तार जमाने में। बू बकर उमर जैसा किरदार जरूरी है। यूं ही तो नहीं मिलती दस्तार जमाने में, यूं ही तो नहीं मिलती दस्तार जमाने में। बू बकर उमर जैसा किरदार जरूरी है। एक हाथ में रखना है जैतून की टहनी भी, एक हाथ
में टीपू की तलवार जरूरी है, एक हाथ में टीपू की तलवार जरूरी है। हाजिर एक चेहरे में चार चेहरा हुआ करता है, एक चेहरा जो बहुत मुकद्दस होता है माँ का, एक दूसरा चेहरा जो बहुत पाकीज़ा होता है बेटी का, और एक चेहरा बहन का, और एक चेहरा बीवी का। लेकिन हाज़रीन मोहतरम, हमारे अपने मुशायरों में पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी जालना की सरजमीन से निकल करके एक ऐसी शायरा जिसे दुनिया शेर व अदब मोहतरमा नूरी अजीज साहबा के नाम से जानती है, आप जैसे साहिबान की मोहब्बतों का तोहफा लेकर, आप जैसे साहिबान की दुआओं का ताज लेकर के इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी बड़ी महबूबियत के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ सुनी जाती है। और शायद वो ये कहना चाहती है कि मुतमईन रहिए, मैं कश्ती का पता लाऊंगी, मुतमईन रहिए, मैं कश्ती का पता लाऊंगी, जितने तूफान हैं दरिया से उठा लाऊंगी, और तजर्बा शर्त है तू साथ मेरा दे तो सही, तेरे रूठे हुए ख्वाबों को मना लाऊंगी। मैं इस वक्त मोहतरमा नूरी अजीज साहबा को आवाज दे रहा हूँ उर्दू की अदालत में। हाजिर तरफ तालियों से मुबारकबाद दे दिया जी। नए कानून लाता है, नए जलवे दिखाता है, नए कानून लाता है, नए जलवे दिखाता है। वो अपने जिसका शहवानैन पे ईमान नहीं है, खुद उसको मिटाने में तू मिट जाएगा जालिम, खुद उसको मिटाने में तू मिट जाएगा जालिम। इस्लाम मिटाना कोई आसान नहीं, इस्लाम मिटाना कोई
जी राज। माँ की गोद में बच्चा मर जाता है, लेकिन माँ को तो बैंक में लाइन लगाना है, लाइन में खड़े रहना है। ऐसी बदहाली मैं हाजिर कर रही हूँ 4 मिसरे। खुद मुजरिम है औरों को बदनाम करे, खुद मुजरिम है औरों को बदनाम करे। 56 इंच की छाती को जो आम करे, काले धन को कैसे वापस लाए वो, काले धन को कैसे वापस लाए वो, अपने तन का सूट ही जो नीलाम करे। पूरी अजीज साहिबा को मैं मेरे तख्त की ओर से, आप तमाम साहिबान की ओर से देता हूँ कि हौसला हार गई उसको रवाना करके, हौसला हार गई उसको रवाना करके, रो पड़ी आंख में तिनके का बहाना करके। मैं बहुत मुबारकबाद देते हुए हाजिर आइया उर्दू अदब के उस सायादार दरख्त के नीचे हम चलते हैं जिसकी छाँव से बेशुमार लोग फैज़याब हुए कि चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बुला रही है बहुत आसमान की खुशबू, और गुलों पे लिखी हुई ला इलाहा इल्लल्लाह, पहाड़ियों से उतरती अज़ान की खुशबू, पहाड़ियों से उतरती अज़ान की खुशबू। और वो इत्मीनान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, वो इत्मीनान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। हाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं ऐसे बुजुर्ग शायर को आवाज़ दे रहा हूँ जिनकी शायरी शराब पारीना की तरह मोहतबर है, जिनकी शायरी बड़ी नादिर व बाकमाल है, बड़ी बेमिसाल लाजवाल शेर कहने वाले बुजुर्ग शायर। मैं इस शेर के साथ उन्हें आवाज़ दूंगा कि बंद रखते हैं ज़बान लब नहीं खोला करते, बंद रखते हैं ज़बान लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आपके और पूरे हिंदुस्तान के सभी शायरों के बुजुर्ग महतरमुल मुकाम सरवत ज़हदी साहब को मैं आपकी भरपूर तालियों में आपकी अदालत से आवाज़ दूं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अगर तमहीद के चैनल में शामिल कर रहा हूँ, कहा है कि ये 26 जनवरी का ज़माना चल रहा है, 10-15 दिन तक प्रोग्राम होते रहते हैं पूरे हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में होते हैं प्रोग्राम। अलीगढ़ डे, 26 जनवरी, 15 अगस्त बड़े मोहतरम डेज हैं। तो वही माहौल है, उसी माहौल को देखते हुए कहा है मैंने कि 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ मैं कि हमारे यहाँ एक चीफ गेस्ट आए थे आपके 26 जनवरी में, सुल्तान दुबई के। 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ मैं कि ये भारतीय समाज तिरंगे में ढल गया, ये भारतीय समाज तिरंगे में ढल गया, और जमुना नदी का ताज तिरंगे में ढल गया। देखी जो मेरे देश की मेहमान नवाजियाँ, बुर्जे खलीफा आज तिरंगे में ढल गया। देखी जो मेरे देश की मेहमान नवाजियाँ, बुर्जे खलीफा आज तिरंगे में ढल गया। कहा है कि 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ मैं, कहा है कि धरती हो समंदर हो के आकाश की मंजिल, धरती हो समंदर हो के आकाश की मंजिल, भारत ने हर एक सिमत निशान बांध रखा है, भारत ने हर एक सिमत निशान बांध रखा है। गजलों ने, कविताओं ने थामी है मोहब्बत, संगीत की लहरों ने समा बांध रखा है, संगीत की लहरों ने समा बांध रखा है। और
नजर से पेश कर रहा हूँ मैं कि कहा है कि गजलों की किस्मतों में है खुशबू लिखी हुई, गजलों की किस्मतों में है खुशबू लिखी हुई और देखी है हमने फूल पे उर्दू लिखी हुई। गजलों की किस्मतों में है खुशबू लिखी हुई और देखी है हमने फूल पे उर्दू लिखी हुई। और गीतों की अंजुमन हो या संगीत का महल, खुसरो की दास्तान है हर सू लिखी हुई, खुसरो की दास्तान है हर सू लिखी हुई। और कहा है कि हर अक्स आईने में है पाकीज़गी के साथ, हर अक्स आईने में है पाकीज़गी के साथ और तस्वीरें फिक्रो फन कभी मेली नहीं रही, तस्वीरें फिक्रो फन कभी मेली नहीं रही। और हिंदी भी हम सफ़र है मोहब्बत की राह में, उर्दू कभी वतन में अकेली नहीं रही। हिंदी भी हम सफ़र है मोहब्बत की राह में और उर्दू कभी वतन में अकेली नहीं रही। और कहा है कि दिखाई देने लगे थे बड़ों की महफिल में, नोटबंदी, दिखाई देने लगे थे बड़ों की महफिल में, इसीलिए तो इन्हें आईना दिखाया है, इसीलिए तो इन्हें आईना दिखाया है नोटबंदी फकत खेल सांप सीढ़ी का, मिडिल क्लास को ऊंचाई से गिराया है, मिडिल क्लास को ऊंचाई से गिराया है। और मंदिर और मस्जिद के दर से ऊंचा है, कहा है कि मंदिर और मस्जिद के दर से ऊंचा है, महंगाई का पानी सर से ऊंचा है, महंगाई का पानी सर से ऊंचा है। और इल्म का सूरज दुनिया को बतलाएगा किसका घराना किसके घर से ऊंचा है, किसका घराना किसके घर से ऊंचा है। गजल पेश कर रहा हूं मैं। कहा है कि दुख दर्द की आलाम की तस्वीर बनाई, दुख दर्द की आलाम की तस्वीर बनाई और हालात ने अंजाम की तस्वीर बनाई, हालात ने अंजाम की तस्वीर बनाई। और अखबार की सुर्खी से बहुत अच्छे दिनों की, अखबार की सुर्खी से बहुत अच्छे दिनों की हाकिम ने फकत नाम की तस्वीर बनाई, हाकिम ने फकत नाम की तस्वीर बनाई। और देखेंगे चलो शहर में किरदार से अपने, देखेंगे चलो शहर में किरदार से अपने किस किस ने श्री राम की तस्वीर बनाई, देखेंगे चलो शहर में किरदार से अपने किस किस ने श्री राम की तस्वीर बनाई। और एक भूखे मुसव्विर ने फसादों के कफन पर, एक भूखे मुसव्विर ने फसादों के कफन पर जलते हुए गोदाम की तस्वीर बनाई, जलते हुए गोदाम की तस्वीर बनाई। और कहा है कि जलते हुए को तस्वीर गजल देख के कहता है मुसव्विर, तस्वीर गजल देख के कहता है मुसव्विर, शरबत ने बड़े काम की तस्वीर बनाई, शरबत ने बड़े काम की तस्वीर बनाई। और आखिरी दो दिन शेर पेश कर रहा हूँ मैं। कहा है कि ज़मीन की गोद में जमीन की एक आसमान है अब तक। आखिरी 4 से पेश कर रहा हूँ मैं। आसमान बहुत दुआओं के साथ कि ज़मीन की गोद में एक आसमान है अब तक, मोहब्बतों का हंसी गुलसितान है अब तक। और हर एक माए का मेरे खुदा सलामत हो, ये बेटियों के लिए साहिबान है अब तक, हर एक माए का मेरे खुदा सलामत हो, ये बेटियों के लिए साहिबान है अब तक, ये बेटियों के लिए साहिबान है अब तक। बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ान गिरामी, बेटियों के लिए ये साहिबान है अब तक। एक मरतबा हुआ ये कि मैं नासिक शहर में हमारे तंज़ मज़ा के शायर कलीम गरबर के मकान पर पहुंचा तो उनकी अहलिया और उनकी 2 सालियाँ बैठी आपस में बात कर रही थी। मैंने तीनों बहनों से पूछा कि भाई कहाँ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि बाजार गए हैं। इनके ताल्लुक से तीनों बातें कर रहे थे। एक बहन ने ये कहा कि मेरे शौहर बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ है, अगर मैं बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए भेजती हूँ तो खुद स्कूल में बैठ जाते हैं और बच्चे को घर भेज देते हैं। तो दूसरी ने कहा कि खुदा का शुक्र है मेरे शौहर तो तुमसे ज़्यादा भुलक्कड़ है, जब मैं उन्हें अगर बाजार लाने के लिए भेजती हूँ तो बाजार तो चले जाते हैं लेकिन बाजार नहीं लाते, बकरी का चारा लेकर आ जाते हैं। तो
कलीम गलबड़ साहब उनकी अहलिया ने कहा कि खुदा का शुक्र है तुम दोनों के शौहर बहुत अच्छे हैं। मेरे शौहर अगर मुझे रास्ते में कहीं दिखते हैं तो मुझसे ये पूछते हैं कि ऐसा लगता है बहन जी कहीं आपको देखा। हाज़रीन के कह भी कमाल करते हैं, कह भी कमाल करते हैं, आंसुओं से सवाल करते हैं और ऐसे पत्थर हैं यहाँ जिनकी आईने देखभाल करते हैं। हाज़रीन इस वक्त हमारी अद्दी मार्केट में बहुत चमकने वाला ये तंज मदा का हीरा जिसे दुनिया शेर व अदब जनाबे कलीम गलबड़ के नाम से जानती है, जिस वक्त मुशायरे में पूरी संजीदगी हो जाती है तब नाज़िम उन्हें आवाज देता है कहो कि बारिशें बरसाने के लिए जनाबे कलीम गलबड़। अजीजों जरा तालियां बजा दें उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एक बोलने वाला तोता था। अब रईस कासमी साहब जब भी मेरे ऑफिस पर आते वो तोता उनको देखकर कहता आ गया बदतमीज। अब ये रोज़ का माहौल था। ये रईस कासमी साहब बोले यार कलीम तुम्हारा तोता बदतमीज़ी करता है, मुझे बदतमीज़ कहता है। मैंने कहा यार उसे समझा दूंगा, इसके बाद नहीं कहेगा। मैंने तोते को समझा दिया। दूसरे रोज रईस कासमी साहब फिर आए, तोते ने कुछ नहीं कहा। रईस कासमी साहब आगे बढ़े, पीछे पलट कर देखा, तोता मुस्कुराने लगा और बोला समझ तो गया होगा ना। एक मतलब शेर समाप्त कर ले जी कि इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए। इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए, और बेगम का सिर्फ मैं ही करूंगा मुकाबला, सालों को पहले घर से निकल जाने दीजिए। इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए, और बेगम का सिर्फ मैं ही करूंगा मुकाबला, सालों को पहले घर से निकल जाने दीजिए। और एक मतलब शेर भी समाप्त कर ले कि बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं, बस इतना सोच के हम लोग हैरान, बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। बहुत अच्छे। बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं, और चली जाती है दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। एक मतलब शेर भी समाप्त कर ले कि 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़े, 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या। 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या। और एक तो महंगाई उस पर ये मेकअप तेरा, एक तो महंगाई उस पर ये मेकअप तेरा, क्या नहाएगा नंगा निचोड़ेगा क्या। कि 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या। एक तो महंगाई उस पर ये मेकअप तेरा, क्या नहाएगा नंगा निचोड़ेगा क्या। और 4 मिसरे यही समाप्त करे। आई कतरीना कभी ख्वाब में रानी आई, मेरे ख्वाब में आई। आप लोग ऐसे चिल्ला रहे थे, आपके ख्वाब में आई कतरीना कभी ख्वाब में रानी आई, यक बयक उनको बुढ़ापे में जवानी आई, कतरीना कभी ख्वाब में रानी आई, यक
इंटरनेट का दौर है दोस्तों। इंटरनेट ने, मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों को औरत बना दिया है। नहीं, मुझे लगता है उसकी वजह है कि औरतों में आदत हुआ करती इस तरह कहने की, आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, पियो जी, लेटो जी, वगैरह वगैरह। अब मर्द कह रहे हैं तो जी, थ्री जी, फोर जी, ये क्या है? इसी 4G के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ कि अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ। अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ। और 4G ने किया ऐसी गड़बड़ के बस बंद कमरे में 2020 हुआ। एक मतलब शेरी भी समाप्त कर ले कि करता हूँ यारों मैं भी शरारत कभी कभी, करता हूँ यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी। करता हूँ यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी। और ठुकराता कैसे मैं भी पड़ोसन के प्यार को, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। एक मतलब शेर की समाप्त कर ले कि हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में चाकू चल जाएगा। हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में चाकू चल जाएगा। मैं बात करूं अगर साली से, मुझे पता है साड़ू चल जाएगा। हर हाल में खंजर निकलेगा, हर हाल में चाकू चल जाएगा। मैं बात करूं अगर साली से, मुझे पता है साड़ू चल जाएगा। और झगड़े में पड़ोसन को अक्सर कहती है बेगम ये जलकर, गौरव पे ना इतना गुमान कर, गौरव दो दिन में ढल जाएगा। एक पैरोडी समाप्त कर ले। बारह बच्चों को सुलाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। पल भर में हो जाता है बटवा खाली, यारों से कर्जा उठाना पड़ता है। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। टेंशन 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 टेंशन, तेरा टेंशन उसका टेंशन, सबका टेंशन। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े। एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे, उनको क्या लेना है जो खड़े मेरा खड़े। ऐसे 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 में लाइट बुझाना पड़ता है। नहीं, आप लोग गलत ना समझे, बच्चों को सुलाने के लिए लाइट बुझाना पड़ता है। ऐसे में लाइट बुझाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया चाचा। 2 बेगम तो नहीं है ना आपकी?
पड़ोसी का चुराना जनाब कलीम गलबर साहब बिल्कुल ये एतराफ़ कर रहे थे कि पड़ोसियों का मुर्गा चुरा करके उनके साथ उनकी दावत का इंतजाम न करते। 15 मिनट के लिए गड़बड़ हो जाए। आइए मैं मुबारकबाद को गुलकोट एजुकेशनल सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान को कि जिनकी महफिल में जनाब कलीम गलबर साहब आपको हंसा रहे थे, मुबारकबाद देता हूँ कि हमको बेकार लिए फिरते हो बाजारों में। हाजिर हम फिर दरवाजे गजल पर दस्तक देते हैं कि हमको बेकार लिए फिरते हो बाजारों में, हम ना यूसुफ है ना यूसुफ के खरीदारों में। हमको बेकार लिए फिरते हो बाजारों में, हम ना यूसुफ है ना यूसुफ के खरीदारों में। एक जुबा जिसको गजल कही है वो मुजरिम ठहरी, शहजादी को चुना जाएगा दीवारों में। हाज़िर मोहतरम, गजल के हवाले से उठ करके इन दिनों मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरी फहरिस्त में बहुत ज़्यादा वो शायर है जो वाकई इनाम याफ्ता है, एवार्ड याफ्ता है, जो बैनुल-अक़वामी शोहरतों के मालिक है। वहीं खुदा किसी किसी को ऐसा कमाल देता है, खुदा किसी किसी को ऐसा कमाल देता है कि वो आईने को हैरत में डाल देता है। इस वक्त एक ऐसे तहतुल लफ्ज़ के बेताज बादशाह को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ कि हक़ारत से हमारी मुफलिसी को देखने वालों, कभी तुम भीग लेते थे हमारे खानदानों से। हाज़रीन मोहतरम, आइए उस फनकार से मुलाकात करते हैं जिसकी गज़लों में इस्तिराब है, इनकलाब है, हुकूमत से सवाल है, जिसकी गज़लों में अदबी हिजान है, सलीका बंद तूफान है, तड़पता हुआ इंसान है, सुलगता हुआ हिंदुस्तान है, आलमगीर ख्यालात एहसासात का तर्जुमान शायर। इस वक्त मोहतरम तनवीर गाजी साहब को मैं आपकी भरपूर तालियों में आपकी अदालत में आवाज़ दे रहा हूँ। अजीजों, ऐसे नहीं और भरपूर तालियों में मोहतरम तनवीर गाजी आपके रूबरू। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी तर्ज़ मिज़ाज के शायर के बाद कलाम करना। ऐसा लगता है कि राखी सावन के डांस के बाद गुलाम अली की गज़ल बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मतलब मैं अगर 4 मिसरों के लिए 4 मिसरों की वजाहत के लिए 40 मिनट तकरीर करूँ तो आपकी खूबसूरत समातों की तौहीन होगी। सीधे सीधे शेर पढ़ता हूँ। 4 मिसरे चूकती ही नहीं सियासत चूक से। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, शेर समझ रहे हैं, तो बहुत बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ तवज्जो से सुन। लेकिन चूकती ही नहीं सियासत चूक से, आईना चिपका रही है थूक से। चूकती ही नहीं सियासत चूक से, आईना चिपका रही है थूक से। शेर की संसद भवन में गूंज है, आईना चिपका रही है थूक से। शेर की संसद भवन में गूंज है और शायर मर रहा है भूख से। बहुत अच्छे तनवीर गाजी साहब, बहुत शेर की संसद भवन में गूंज है और शायर मर रहा है भूख से। बहुत अच्छा, अगर अच्छा लग रहा है एक बार तालियां बजाते हैं। वाह वाह। और 4 मिसरे इसी तरह सुन लेंगे। जी हाँ। एक अकेले सफेद कपड़े में, अकेले सफेद कपड़े में हर बुराई छुपाई जाएगी। एक अकेले, मतलब एक चरखे के पास बैठकर घुमाना बहुत आसान है। गांधी जी के चरखे के बाद
बैठ कर जब माना बहुत आसान है, अशफाकुल्ला खान के फांसी के फंदे पर लटकना बहुत मुश्किल है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक अकेले सफेद कपड़े में हर बुराई छिपाई जाएगी। अब तो चरखे को शर्म आती है मुझसे खादी बनाई जाए। अब तो चरखे को शर्म आती है मुझसे खादी बनाई जाएगी। वो मन की बातों को रेडियो पर सुना रहा है, वो बहुत बिजी है। वो मन की बातों को रेडियो पर सुना रहा है, बहुत बिजी है। विदेश जाने की फिर प्लानिंग बना रहा है। मन की बातों को रेडियो पर सुना रहा है, बहुत बिजी है। विदेश जाने की फिर प्लानिंग बना रहा है, बहुत बिजी है। चलो हम ही चल के अब ये गिरता हुआ तिरंगा संभालते हैं। हमारा सेनापति तो फोटो खिंचा रहा है, बहुत बिजी है। चलो हम ही चल के अब ये गिरता हुआ तिरंगा संभालते हैं। हमारा सेनापति तो फोटो खिंचा रहा है, बहुत बिजी है। सभी फिरका परस्तों को वो अब माबूद लगता है, सभी फिरका परस्तों को वो माबूद लगता है। हमारी आंख का सुरमा जिसे बारूद लगता है। सभी फिरका परस्तों को माबूद लगता है। हमारी आंख का सुरमा जिसे बारूद लगता है। ये एक सरकारी चश्मा है, इसे कोई पहनता है तो एक सादा नमाजी भी उसे दाऊद लगता है। सुनाना चाहता हूँ और उससे पहले कुछ शेर सुना देता हूँ आपको, ठीक है? और बड़ा मतलब बहुत आप पोएट्री सुनते हैं। मोदी पे कहा गया शेर मोदी के मरने से पहले मर जाएगा। जो असल शायरी है वो सदियों तक जिंदा रहेगी। तो इतने अच्छे जो जौहर भाई बता रहे थे कि बहुत अच्छे सामाइन है, शायरी की हिफाजत कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हक अदा करूँ, बेहतर से मैं दो चार शेर सुन ले और एक गीत फिर और इजाजत कि दुखी सा बेवफा के सामने जाया नहीं करते। दुखी सा बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। थोड़ी आप सबकी तवज्जो मिलनी चाहिए। मुझे कोशिश कर रहा हूँ कि वो उस गज़ल तक पहुँच सकूँ जिसकी वजह से मुझे लोग तनवीर ज़ाती को तनवीर ज़ाती के नाम से जानते हैं। कि दुखी सा बेवफा के सामने जाया नहीं करते, किसी आंसू को अंगारे पे टपकाया नहीं करते। दुखी सा बेवफा के सामने जाया नहीं करते, किसी आंसू को अंगारे पे टपकाया नहीं करते। बदले जो लौटाया नहीं करते। किसी ने दे दिया है दिल, बहुत उसे शोकेस में रख ले। ये वो एवार है बदले जो लौटाया नहीं करते, जो लौटाया नहीं करते। मैं बिन पंखों का जुगनू था, मैं बिन पंखों का जुगनू था, मैं बिन पंखों का जुगनू था, जहाजी कर दिया मुझे। मैं बिन पंखों का जुगनू था, जहाजी कर दिया मुझको। गजल ने छू लिया, तनवीर गाजी कर दिया। बहुत अच्छा आप लोग शायरी की इबादत कर रहे हैं। मैं सलाम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके बहुत खुश हुआ। मैं बिन पंखों का जुगनू था, जहाजी कर दिया मुझको। गजल ने छू लिया, तनवीर गाजी कर दिया मुझको। नई मस्जिद के बाजू घर है उस अल्हड़ सी लड़की का। नई मस्जिद के बाजू घर है, तनवीर गाजी कर दिया मुझको। नई मस्जिद के बाजू घर है उस अल्हड़ सी लड़की का। मोहब्बत शुक्रिया तूने नमाजी कर दिया। गजल ने छू लिया, मैं बिन पंखों का जुगनू था, जहाजी कर दिया मुझको। नई मस्जिद के बाजू घर है। बहुत अच्छा आप शायरी की बात कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ आपके तमाम दो चार शेर और इसी तरह के सुने कि मैं दिया था तो मेरा अमान बढ़ाया गया,
मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता, उसके मेहंदी लगे हाथों से जलाया जाता। मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता, उसके मेहंदी लगे हाथों से जलाया जाता। मेरे पानी में कोई देख रहा था चेहरा। मैं दिया था तो मेरा